कहता है कि हम ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी वोमिटिंग किए थे हैं? मतलब वोमिटिंग का पैदाइशी लोग है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रेष्ठ मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। काहे के माने का चारों गोड़ है का ओकरा? ओकर चारों गोड़ है, चार को हाथ है ओकरा, काहे श्रेष्ठ माने? ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए है कि उनको चारों वेद का ज्ञान है, पूरे लोक का ज्ञान है। हमारा 12 गो वेद के ज्ञान है। 4 गो वेद होता, आपको 12 8 गो हम अथी किए हैं, रिसर्च किए हैं। वो आवे हमारे जो बैठे सीखे। वेद अभी तक 4 गो बनाया, 8 गो आप कहाँ से घुसा दिए? फिर कहते हैं गजब कहते हैं। पहले हिंदुस्तान में क्या गो स्टेट था? बढ़ा ना अब जी, तो वैसे ही वेदों बढ़ा, पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वेद बढ़ाए हम। वेद लिखने का काम ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मण ही वेद लिखा है। हमने लिखेंगे तो ना लिखाएगा का? हमने से कलम ना चलेगा? लैट्रिन कौन साफ करेगा? दिशा फिरेगा पंडित जी, साफ करेगा कौन? तो अच्छा कर्म किया तो पंडित जी बने। मैंने अच्छा कर्म कैसे कर लिया? वो कैसे कर लिया अच्छा कर्म? सनातन धर्म में जाति धर्म है का? जाति है कहाँ? कर्म के हिसाब से सब लोग महान बनते हैं, जाति के हिसाब से नहीं। तो कर्म के आधार पे बनते ना है। तो कुछ भगवान ऊपर से लिख दिए हैं कि खाली पंडित जी तू मंदिर में तुराबा। सनातन धर्म करा रही है। सबसे पहला चीज की जाति धर्म नहीं होना चाहिए भैया। पेट्रोल के पैसा, डीजल के पैसा सब अभी बाकी है। पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके आदमी 9 साल में डिग्री लिए, डिग्री लेला के बाद वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। पैसा हमारे तो है ना अभी मोदी जी के पास, कहिए लौटावेंगे? कहिए लौटावेंगे? अभी खाली गैस का पैसा है बाकी, अभी तेल पानी का पैसा बाकी है आदमी के यहाँ। IIT माने हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाजपा वाला को इंडियन शब्द समझ में नहीं आता है, तो भाजपा वाला तो उसको बोका बना दिया। ये बोका का सुपरलेटिव बोका है। बोका कैसे है? IIT के डायरेक्टर है वो। मैंने उसको कोई वैल्यू है? अब सबसे ज्यादा मीट मांस खाता है आदमी अमेरिका में, तो अमेरिका से आगे निकल गए कि अगर घर में तबाही आया था तब जन्म लिया है। ओकरो घर में बड़का भयंकर तबाही आया होगा। अनपढ़ जाहिल गंवार जैसन भाजपाई लोग, उसने धीरेन्द्रा है, धीरेन्द्रा तो छोटा भाई है, उसको मारबो करता 4 था, फिर भी नहीं सुनता है। कौन नहीं मीट मांस खाए जब बताइए ना? जब साधु संत थोड़ी पे मीट मांस खाते हैं। फिर कहते हैं साधु संत का बाप खाया है। गधा का एक पार्ट होता है, वो भूड़ के खा जाता है। किस पार्ट की बात कर रहे हैं आप? होता है वो थोड़ा सा होता है, उसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है। उसकी माँ खाई थी तब जा करके इस तंदुरुस्त हुआ ही। जेकर माए बाप जिंदगी भर मीट मुर्गा खाते रहा, गधा तक के मीट छोड़ा है वो। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वही धीरेन्द्रा, गधा के मीट भी खाता है वो। भूस भूस आता है तो कहता है कि खाए में अच्छा लगता है। लंपटवा हो जाएगा सपोर्टर। कितना अंडा खाता है रोज, वो हो जाएगा सपोर्टर। पियक्का जो पियर वाला भाग होता है उसको निकाल के 30 अंडा रोज खाता है वो। आपको पता होगा कि पिछले महीने हिमाचल में भारी तबाही आई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मंडी के IIT के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि हिमाचल में जो तबाही आई उनका वजह है कि लोग मीट मछली खा रहे हैं। और वही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान आया है कि समाजवादी विचारधारा के जितने भी नेता हैं वो लोग सनातन धर्म विरोधी हो गए हैं। ये लोग सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि तुम्हारा खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। संतोष रेणु यादव है, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं और DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। आप लोग सनातन धर्म विरोधी हैं और सनातन धर्म को आप लोग खत्म करना चाहते हैं। तो सपोर्टर कौन है जो बताइए हमरा? धीरेन्द्र शास्त्री। लंपटवा, वो लंपटवा हो जाएगा सपोर्टर। कितना अंडा खाता है रोज, वो हो जाएगा सपोर्टर। पियक्का जो पियर वाला भाग होता है उसको निकाल के 30 अंडा रोज खाता है वो हैं। जेकर माए बाप जिंदगी भर मीट मुर्गा खाते रहा, गधा तक के मीट छोड़ा है वो। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वही धीरेन्द्रा, गधा के मीट भी खाता है वो। जहाँ वो भूस भूस आता है तो कहता है कि खाए में अच्छा लगता है। बहुरा हाथ नहीं, अरे उसको पता नहीं है कोई दूसरा चीज के लिए यूज होता है। गधा का एक पार्ट होता है, वो भूड़ के खा जाता है। किस पार्ट की बात कर रहे हैं आप? होता है वो थोड़ा सा होता है, उसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है। उसकी माँ खाई थी तब जा करके इस तंदुरुस्त हुआ ही। ऐसे सब लोगों को टिट फॉर टैट में जवाब दीजिए, तबे जाकर के इन लोगों के कान में कुछ जूर रेंगेगा। नहीं, इसमें वास्तविकता दिख रही है क्योंकि लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ लगी लगभग समाजवादी विचारधारा कई नेता बयान दे रहे हैं। सुनिए ना, मीट मांस की बात कर रहे हैं। कौन नहीं मीट मांस खाया जब बताइए ना? जब साधु संत थोड़ी पे मीट मांस खाते हैं। फिर कहते हैं साधु संत का बाप खाया है।
नहीं। मीठे मांस खाए के चलते भैया वो सन्यासी होते हैं। फिर कहते सन्यासी होते हैं। सन्यासी आप पाषाण काल जानते ना हैं, आदि काल पाषाण काल। हाँ। उस समय में नरेंद्र मोदी जी वाला गैसवा था का 200 रुपया जो अभी कम किए हैं 1000 बढ़ा करके, वो वाला गैसवा था का? करासन तेल था उस समय। कौची था उस समय? आग का जब से आविष्कार हुआ उसके पहले लोग क्या खाते थे जब बताइए? अनपढ़ जाहिल गंवार जैसन भाजपाई लोग, उसने धीरेन्द्रा है, धीरेन्द्रा तो छोटा भाई है, उसको मारबो करते 4 था, फिर भी नहीं सुनता है वो। मंडी जो कि दिल्ली में आता है, वहाँ के आईआईटी के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि हिमाचल में जो तबाही आई वो सभी लोग मांस मछली खा रहे हैं हिमाचल में, इस वजह से तबाही आ गई हिमाचल में। हमरा लगता है कि अगर घर में तबाही आया था तब जन्म लिया है, ओकरो घर में बड़का भयंकर तबाही आया होगा तभी जाकर के जन्म लिया होगा। मैंने मीट मांस खाए से तबाही आता है हैं? तो धरती अब तक रहबे नहीं करता। पाषाण काल आदि काल सब जो आया, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कौची खाते थे? फल फूल खाते थे उस वक्त, फल फूल खाते थे और शिकार भी करते थे जानवरों का, करते थे ना। तो उस समय एकर कुल खानदान कैसे जिंदा रहा? मीठे मांस खा के ना जी। तो उस समय तो तबाही नहीं आया। आज सबसे ज्यादा मीट मांस खाता है आदमी अमेरिका में, तो अमेरिका से आगे निकल गए। रसिया में खाता है, रसिया से आगे निकल गए। ये सब पढ़ लिख करके जो होता है बोका, तो ये बोका का सुपरलेटिव बोका है। बोका कैसे है? आईआईटी के डायरेक्टर हैं वो। मैंने उसको कोई वैल्यू है? अब भाजपा वाला आईआईटी माने हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाजपा वाला को इंडियन शब्द समझ में नहीं आता है, तो भाजपा वाला तो उसको बोका बना दिया। हो गया भाजपा वाला तो उसको बोका ना बना दिया जी। तब पहले तो जाके भाजपा से लड़ रहे भाई। इंडियन शब्द कैसे समझ में आएगा? आप लोग गठबंधन का नाम इंडिया दे देते हैं, भारत है ना जी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि हम लोग अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं। अरे दिल में इंडिया है ना जी। और इंडिया प्रेम का प्रतीक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हमारा स्लोगन है। हम लोग ईद में सेवइयाँ खाते हैं, होली में गुलाल लगाते हैं। गंगा जमुना जो तहजीब हमारी है, ये पहचान हमारी है। तो ये लोग अब इंडिया को बदल दिया नाम। तो ये पहले ही जाहिल गंवार को पहले समझना चाहिए कि इंडिया शब्द आया कहाँ से। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, आप भी पढ़े होंगे। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस भी कहते थे इंग्लिश में। अब इंडस शब्द से इंडिया बना। अब इसको भाई किसी तरीके से इतना डर हुआ कि जब इधर इंडिया अलायंस हुआ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उससे इतना डर हुआ कि इंडिया शब्द पे से एकदम थरथराने लगा। तो उससे क्या हो जाएगा? मोदी जी कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों का जमात है। हाँ भाजपा ना, तो भाजपा है ही भ्रष्टाचारियों का जमात। अरे इंडिया गठबंधन मैंने इंडिया भ्रष्टाचारियों का जमात है। हाँ। तो भ्रष्टाचारियों का जमात है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनल है। न तो ये आदमी को कोई चपरासियों में रखता है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। 5 रुपया के लायक भी आदमी है नरेंद्र मोदी। 5 रुपया भी वेतन पाने लायक आदमी है। इसको वेतन दीजिएगा 5 रुपया, खाएगा 50 गो रोटी। तोंदा बड़का बड़ा वो कर लिया है। इसको कौन, इसको कर्मचारी में भी इसको झाड़ू पोछा रखे पर को रखेगा जी? ये तो भाजपा जैसन पार्टी है, अंधरा में काना राजा, सब अंधरा है और ओकरा में काना निकल गया, तो इसको प्रधानमंत्री बना दिया सब। पर हर जगह सब इंडिया शब्द हटाया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो मैंने ये बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत अंग्रेजी से दिक्कत है इसको? तब प्रेसिडेंट हिंदी शब्द है, प्रेसिडेंट हिंदी शब्द है, प्राइम मिनिस्टर हिंदी शब्द है। इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट हिंदी शब्द है। आज अब अंग्रेजी से जब इतने ही दिक्कत है, इसको अंग्रेजों द्वारा बनाए गए शब्दों से इतना ही प्रॉब्लम है, या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट से इतना ही प्रॉब्लम है, तो ईवीएम को हटा देवे। ईवीएम इनकर पिताजी तो बनाए नहीं थे। ईवीएम नरेंद्र मोदी जी के पिताजी तो बनाए नहीं थे। ईवीएम तो अंग्रेजे बनाया है। तो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर कर दीजिए, अगर है गट्स तो कर दीजिए। हम तो मांग करते हैं। होने जा ही रहा है, एक देश एक चुनाव। का है, एक देश एक शिक्षा नहीं हो सकता है।
एक देश एक शिक्षा नहीं हो सकता है, एक देश एक आय नहीं हो सकता है। उस पर भी होगा कहिया होगा? रोड मैप तैयार होगा। मैंने रोड मैप कहिया तैयार होगा? 10 साल में नहीं हुआ था। ये सब सिर्फ देश को लूट रहा है और 140 करोड़ की आबादी इस बात को देख लिए है, तब ना जाकर के उपचुनाव में देखिए ना, बाई इलेक्शन में क्या हुआ। 4 स्टेट में इंडिया जीता और 2 गो में एकनी को सुपड़ा साफ हो गया। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में नाटक खत्म हो गया इस सब का। अभी 2 करोड़ सरकारी नौकरी आज भी हमारे देश के युवा मांग रहे हैं। 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आज भी मांग रहे हैं। हुआ क्या? 15 लाख दिया तो नहीं आपको? आपको मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला आपको, हमको भी नहीं मिला। तो 15 लाख नहीं मिला, उसके बदले में 15 लाख निकाल लिया। 15 लाख कैसे निकालनी है? फिर कहते हैं पढ़ाई लिखाई किए हैं ना आप, जी किए हैं। कॉपी किताब का टैक्स बढ़ाना है, हाँ बढ़ा। तो पैसा कहाँ गया? पानी पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं आप, पर अब खाना खा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री राहत भी दे रहे हैं। 200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिए हैं। पहले 1000 रुपये बढ़ा दिए, 9 साल हुआ ना, तो 1000 एक महीना में बढ़ाए तो 1 साल में 12,000, तो 9 साल में कितना हुआ? बरनामाट होटल से 1,08,000, तो 1,08,000 में 200 रुपया अब हर महीना खत्म करेंगे। कितना दिन तक? 6 महीना तक। तो 6 दूनी 1200 रुपया, 1200 रुपया ना खत्म हुआ जी। तो 1,08,000 में 1200 रुपया खत्म हुआ। बाकी पैसा हम तो है ना अभी मोदी जी के पास, कहिए लौटावेंगे ये? कहिए लौटावेंगे ये? अभी खाली गैस का पैसा है बाकी, अभी तेल पानी का पैसा बाकी है ये आदमी के यहाँ। कौन सा तेल पानी का? अरे पेट्रोल के पैसा, डीजल के पैसा सब अभी बाकी है। पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके आदमी 9 साल में डिग्री लिए, डिग्री लेला के बाद वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ ना जी। तो वो पैसा कहाँ गया? पढ़ाई लिखाई में आपसे पैसा कॉलेज लिया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी लिया, यूनिवर्सिटी से शिक्षा विभाग में गया, सॉरी यूनिवर्सिटी से यूजीसी में गया, यूजीसी से शिक्षा विभाग में गया, वहाँ से सरकार में गया, खा गया मोदिया। अच्छा संतोष जी, अब हम इंडिया गठबंधन पे आते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग काफ़ी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री बोल देते हैं कि रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, उधर स्टालिन बोल देते हैं कि हिंदू सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया के समान है। ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, सच्चाई को कितना दिन तक दबा सकते हैं आप? कौन सी सच्चाई? सनातन धर्म करा रही है, सनातन धर्म करा रही है। सबसे पहला चीज कि जाति धर्म नहीं होना चाहिए भैया, लेकिन स्थिति तो ये है कि पहले तो धर्म के नाम पर बांट दिया। तो सनातन धर्म में जाति धर्म है? जाति है कहाँ? कर्म के हिसाब से सब लोग महान बनते हैं, जाति के हिसाब से नहीं। तो कर्म के आधार पे बनते ना है। तो कुछ भगवान ऊपर से लिख दिए हैं कि खाली पंडित जी तू मंदिर में तुराबा हैं, लैट्रिन को साफ करेगा? लैट्रिन कौन साफ करेगा? दिशा फिरेगा पंडित जी, साफ करेगा कौन? तो अच्छा कर्म किया तो पंडित जी बने। मैंने अच्छा कर्म कैसे कर लिया? वो कैसे कर लिया अच्छा कर्म? पंडित जी के घर में जन्म लिए। तो पंडित जी के घर बाद मैंने लिखन था पहले से का? लिखन था पहले से? जिस समय धरती बना उस समय का लिखन हो गया था रजिस्ट्री का कि हाँ पंडित जी के घर है? गजब कहते हैं। कहता है कि हम ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिए, तो ब्रह्मा जी वोमिटिंग किए थे हैं? मतलब वोमिटिंग का पैदाइशी लोग है? अरे जो नेचुरल प्रोसेस होता है जन्म लेने का, उसी के आधार पे आप भी जन्म लिए होंगे ना। ऑक्सीजन आपके लिए भी जरूरी है तो हमारे लिए जरूरी है। ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं इसी वायुमंडल में जिस वायुमंडल से आप भी ऑक्सीजन लेते हो। देखिए ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए है कि उनको चारों वेद का ज्ञान है, पूरे लोक का ज्ञान है। हमारा 12 गो वेद के ज्ञान है। 4 गो वेद होता, आपको 12 8 गो हम अथी किए हैं, रिसर्च किए हैं। वो आवे हमारे जो बैठे सीखे। वेद अभी तक 4 गो बनाया, 8 गो आप कहाँ से घुसा दिए? फिर कहते हैं गजब कहते हैं। पहले हिंदुस्तान में क्या गो स्टेट था? बढ़ा ना अब जी। तो वैसे ही वेदों बढ़ा, पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वेद बढ़ाए हम अपना मन से बढ़ा दीजिएगा। अपना मन से पढ़ाई लिखाई से बढ़ाए हैं, पढ़ाई लिखाई से बढ़ाए हैं, वेद बढ़ाए, उपनिषद बढ़ाए। तो वेद लिखने का काम ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मण ही वेद लिखा है। हमने लिखेंगे तो ना लिखाएगा का? हमने से कलम ना चलेगा हैं? लोग कहेगा कि संतोष रेणु यादव सनातन विरोधी हो गए। फिर कहते हैं
हमारा से बढ़कर सनातनी कौन हो सकता है भाई? हमारा से बढ़कर सनातनी कौन हो सकता है? अरे हम उपदेश दिए, हमारे इष्ट देव उपदेश दिए तो श्रीमद् भागवत गीता बन गया, जेकरा आधार पर ही लोग पूजा पाठ करवा के चंदा लेता है, हैं? अच्छा, आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? सम्राट चौधरी का है, बस सीधा सीधा सवाल, ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं? सम्राट चौधरी मानते तो अपन बाल बच्चा का ब्याह कर देवे ब्राह्मण से, कर देवे वो, हम कल माने जाएंगे? क्यों नहीं मानते ब्राह्मण को श्रेष्ठ? हम पूरे जितने लोग हैं, चाहे जौन जाति के हैं, जौन धर्म के हैं, उसमें जो अच्छे लोग हैं हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रेष्ठ मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। काहे के माने? का चारों गोड़ है का ओकरा? ओकर चारों गोड़ है, चार को हाथ है ओकरा, काहे श्रेष्ठ माने? हमारा से ओकरा फिर कौची ज्यादा है बताइए ना, क्या ऊंची ज्यादा है हमरा से? एक चीज है, छल प्रपंच ज्यादा है। ब्राह्मण छल प्रपंच करता है। तब ब्राह्मणवाद ही, मनुवाद ही, सामंतवाद ही इस देश को बर्बाद किया है। चलिए, तो हमारे साथ में संतोष सुरनी यादव थे, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। बहरहाल इन्होंने अपनी बात रखी इंडिया गठबंधन पर और जो भी देश में चल रहा है उस पर। बहरहाल इनकी बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।